समंदर में इन्हें एक बहुत बड़ी व्हेल दिखती है और जब ये उसे अपने कैमरे से शूट कर रहे होते हैं तो हरमन, जो कि थॉर का सबसे पहला साथी था, वो इस बात से डर जाता है क्योंकि व्हेल उनकी राफ्ट के नीचे से निकल रही होती है। वो वहां से एक शार्प हथियार उठाता है जिस पर एक रस्सी बंधी हुई होती है और वो उसे फेंकने वाला होता है कि उसके साथी बोलता है कि इसे साइड में रख दो, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और वो उसे व्हेल के ऊपर फेंकता है जो कि व्हेल के शरीर में जाकर गड़ जाता है। अब व्हेल पानी के नीचे जाना शुरू करती है क्योंकि उसके हथियार में रस्सी बंधी हुई है, इसीलिए इनकी राफ्ट अब घूमना शुरू हो जाती है और इनकी राफ्ट यहाँ पर डूबते डूबते बसती है। इस बात पर हरमन की और इनके एक साथी की आपस में बहस हो जाती है। थॉर कहता है कि राफ्ट के अंदर कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, जिसको कहना होगा मैं कहूंगा क्योंकि इस राफ्ट का इंचार्ज मैं हूं। अब धीरे धीरे दिन बीतना शुरू होते हैं और उनके पास जो रेडियो होता है वो भी खराब हो जाता है, ये किसी से संपर्क नहीं कर सकते और हरमन की दिमागी हालत भी धीरे धीरे खराब होनी शुरू हो जाती है। उसे शक होना शुरू हो जाता है कि लकड़ियां पानी एब्जॉर्ब कर रही हैं और धीरे धीरे रस्सियां जिनसे लकड़ियों को बांधा गया है वो पूरी तरह से टूट जाएगी और ये सब के सब डूब जाएंगे। दरअसल ये सारी बातें रेस्टोरेंट में उस आदमी ने कही थी जिनके पास थॉर सबसे पहले गया था और अब हरमन के दिमाग में यही बातें घूम रही होती है। इनके साथ वो आदमी जो कैमरामैन होता है, जो यहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए आया है, वो सेफ्टी एयरबोर्ड पर बैठकर राफ्ट से दूर चला जाता है ताकि इन सब को शूट कर सके। और जब वो इन्हें रिकॉर्ड कर रहा होता है तभी पानी में एक बहुत बड़ी शार्क आती है। यहाँ समंदर में चारों तरफ शार्क्स हैं जो कभी भी इन पर हमला करके इन्हें मार सकती हैं और इससे पहले कि वो शार्क उस पर हमला करती, थॉर उसे देख लेता है और वो एयरबोट की रस्सी को जल्दी से खींचकर उस आदमी को बोट के ऊपर ले आता है और इस तरह से उसकी जान जाते जाते बचती है। लेकिन समंदर में हर एक जगह मौत है, हर एक जगह खतरा है। इन्हीं में से एक आदमी के पास तोता होता है और उसका तोता पानी में जाकर बैठ जाता है। तभी एक शार्क आती है और वो शार्क उसके तोते को खा जाती है। इस बात से उसे बहुत दुख होता है और जब वही शार्क इनकी राफ्ट के पास आती है तो वो उसे पूंछ से पकड़ लेता है और ये सब मिलकर उसे ऊपर खींच लेते हैं और उस शार्क को मार देते हैं, जिससे खून पानी में गिरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से शार्क्स इनकी राफ्ट की तरफ अट्रैक्ट होती है और वो सब की सब इनकी राफ्ट के चारों तरफ घूमना शुरू कर देती है। हरमन इस बात से डर जाता है। वो वहां पर एक बॉक्स लेकर आता है जिसमें उसने स्टील की बहुत लंबी वायर्स रखी होती है और वो थॉर को बोलता है कि अब बचने का एक ही तरीका है, हमें अपनी राफ्ट को इनसे बांधना होगा, नहीं तो हमें से कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन थॉर कहता है कि हम वैसे जाएंगे जैसे आज से 1500 साल पहले लोग यहाँ से गए थे और वो उन स्टील की तारों को फेंक देता है। हरमन का दिमाग पूरी तरह से अच्छे से काम नहीं कर रहा होता और उसका पैर स्लिप हो जाता है, पानी में गिर जाता है और इससे पहले कि शार्क उसे अपना खाना बनाती उसे पानी के ऊपर खींच लिया जाता है। ऊपर आने के बाद हरमन सबसे माफी मांगता है क्योंकि वो जानता है कि उसने गलती की है। यहाँ पर इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इन्हें अभी तक ये भी नहीं पता कि ये सही रास्ते पर हैं भी कि नहीं। इनका नेविगेटर जिसका नाम एरिक है वो कहता है कि शायद हम सही रास्ते पर नहीं है, लेकिन थॉर को विश्वास है कि वो सही रास्ते पर है। और इतने लंबे सफर के बाद ये सब के सब मेंटली फिजिकली पूरी तरह से टूट चुके हैं और एक दिन एरिक जो कि इनका नेविगेटर है वो सेक्शन से, जो कि एक बहुत ही बेसिक यंत्र है जिससे दिशा का पता लगाया जा सकता है, उससे पूरी कैलकुलेशन लगाता है और वो थॉर के पास आता है और उसे बताता है कि ये सब बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, ये पोलिनेशिया की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज लगभग 3 महीने के बाद इनकी राफ्ट पर पहली बार खुशियां आई हैं। ये सब एक दूसरे के गले लगते हैं और साथ ही साथ अब इनका रेडियो भी काम करना शुरू कर देता है। ये रेडियो से कोडिंग मैसेज के थ्रू भारी दुनिया को मैसेज पहुंचाते हैं कि कैसे आज से 1500 साल पहले पेरू से कुछ लोग लकड़ी की एक राफ्ट